एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी और भयानक डायन की कहानियां फैलने लगी। गांव के लोग कहते थे कि पास के घने जंगल में एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया में एक डायन रहती है जिसे काले साया के नाम से जाना जाता था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही गांव के लोग कांप उठते थे। कहते थे कि जो भी उस कुटिया के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। रात के समय जब चांद काले बादलों के पीछे छिप जाता और हवाएं सन्नाटे को चीरते हुए चलती थी, तभी कुटिया से अजीब और भयानक आवाजें सुनाई देती थी। कई लोगों ने दावा ये भी किया कि उन्होंने डायन को हवा में उड़ते हुए और उसे झाड़ फूंक करते हुए देखा है। उसके लंबे उलझे हुए सफेद बाल, लाल जलती हुई आंखें और उसकी बेजान काया लोगों के सपनों में एक भयानक दृश्य बनकर उभरती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वो डायन पहले एक साधारण स्त्री थी जिसका नाम सविता था। वो गांव में अपनी एक साधारण जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची जमींदारों ने उसकी जमीन छीन ली और उसके परिवार को मार डाला। दुख और क्रोध से भरी सविता ने काले जादू का सहारा लिया और धीरे धीरे वो डायन बन गई। उसने अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए काले जादू की दुनिया में प्रवेश किया। फिर उसने उसी जमींदारों और उनके परिवार को खत्म कर दिया। इसके बाद सविता का शरीर तो जिंदा था, लेकिन उसकी आत्मा कब की मर चुकी थी। अब सविता काला साया बन चुकी थी और अपनी कुटिया में अकेले जीवन जीने लगी। हर पूर्णिमा की रात वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी मासूम गांववासी की बलि लेती थी और इस वजह से गांव के लोग उससे और भी अधिक डरने लगे थे। एक दिन गांव के एक नौजवान वीर नामक युवक ने तय किया कि वो इस डर को हमेशा के लिए खत्म करेगा। वो एक तांत्रिक से मिला जिसने उसे कुछ मंत्र और एक विशेष ताबीज दिया। वीर ने हिम्मत जुटाई और एक अंधेरी रात को जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां की ठंडी और घिनौनी हवा ने घेर लिया। कुटिया से अजीब सी चीखें आ रही थी जो उसके दिल को दहिला रही थी। डर को मात देते हुए वीर ने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ते हुए कुटिया में प्रवेश किया। अचानक एक जोरदार तूफान उठा और सामने काली साया प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि वीर के पैर थर्रा गए, लेकिन वीर ने हार नहीं मानी। उसने मंत्र का उच्चारण तेज कर दिया और ताबीज को डायन की ओर उछाल दिया। ताबीज के प्रभाव से काली साया चिल्लाने लगी, उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी और वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी डायन की आवाजें सुनाई नहीं दी। वीर ने गांव को उस भयानक साए से मुक्त किया, लेकिन लोग आज भी उस जंगल के पास जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काली साया का अभिशाप अब भी वही कहीं छिपा हुआ है, बस वो सही वक्त का इंतजार कर रही है। इस कहानी ने गाँव के लोगों को सिखाया कि डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साहस और दृढ़ संकल्प से उसे हराया जा सकता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।